तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके ट्रिक्स का बाजीगर में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज रात को जो आपका ग्रुप डी का सीटी स्कोर जो है वो जारी कर दिया गया है एचएसएससी के द्वारा। अब तब से अब तक बहुत सारे बच्चों के कमेंट और मैसेज आ रहे हैं कि सर क्वालिफाई का क्या मतलब है, सर प्रोविजनल मार्क्स दिए हुए हैं 5 उनका क्या मतलब है, और सर जो रिजल्ट आएगा वो 95 में से आएगा या 100 में से आएगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट और मैसेज आ रहे हैं, तब मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो देखो, मैं एक एक चीजें आपकी क्लियर कर रहा हूं दोस्तों कि जो प्रोविजनल मार्क्स हैं और आपका जो 95 और 100 में से रिजल्ट आएगा, देखिए मैं सीधा आपको उसके ऊपर ले जा रहा हूं। मतलब क्या है इसका, खुल जा। देखो, नोटिस टू द कैंडिडेट रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सीईटी 2023 हरियाणा फॉर एग्जाम हेल्ड ऑन 21-22 अक्टूबर को आपका एग्जाम हुआ था ग्रुप डी पोस्ट का। ठीक है, देखो इसमें साफ लिखा हुआ है, इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन एग्जाम हेल्ड ऑन 21-22 अक्टूबर 2023 फॉर ग्रुप डी पोस्ट द रिजल्ट ऑफ सीईटी हरियाणा हैज बीन अपलोडेड इन कैंडिडेट लॉगिन आईडी। ठीक है, आपका लॉगिन आईडी के ऊपर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। The socio-economic criteria marks in the scorecard have been provisionally indicated, but the same shall remain suspended till final outcome. ये देखो केस नंबर, केस फाइल हुआ है और रखा है आपके ग्रुप डी के ऊपर, CWP नंबर 25/781/2023। ठीक है, इसकी जो डेट लगी हुई है वो 31 जनवरी लगी हुई है भाई। तो इस नोटिस में यही बताया गया है कि आपके जो 5 नंबर प्रोविजनल दिए हुए हैं, प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्परेरी, कि ये हट भी सकते हैं और लगे भी रह सकते हैं। ठीक है, आपका डिपेंड किस पर करता है, 31 जनवरी कोर्ट की डेट के ऊपर करता है। अगर मान लीजिए उस दिन एचएसएससी जीत गया, ये 5 नंबर के ऊपर केस है कि सर 5 नंबर देने नहीं चाहिए या देने चाहिए। अगर एचएसएससी उस दिन जीत गया तो ये आपके जो प्रोविजनल मार्क्स हैं ये आपके परमानेंट बन जाएंगे। ठीक है, और आपका जो रिजल्ट है वो 100 में से आ जाएगा। दूसरी साइड, अगर मान लीजिए उस दिन एचएसएससी हार जाता है, तो आपके जो ये नंबर थे ये आपके नंबर हट जाएंगे। ठीक है, आपके नंबर हट जाएंगे, प्रोविजनल जो नंबर दिए हुए हैं आपके ये सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये केस नंबर एचएसएससी हार जाती है। किसका केस है ये? वरुण भारद्वाज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, इनका ये केस है। तो आपका रिजल्ट फिर 95 में से आएगा। मुझे लगता है ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बच्चों के डाउट है कि सर मेरा रिजल्ट के ऊपर क्वालिफाई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? क्वालिफाई का भाई मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए अब आपको पता 13,500 पोस्ट है, इसकी लिस्ट लग जाती है मान लो 70 पर, 70 तक वाले, 70 से ऊपर वाले सभी लग गए। आपके नंबर है 69 और आपका रिजल्ट लिखा हुआ क्वालिफाई। क्वालिफाई का फायदा क्या है? मान लीजिए कल को 3 साल का पीरियड होता है इसमें, 3 साल के पीरियड में 3 साल तक वैलिड रहेगा ये स्कोर कार्ड आपका ग्रुप डी का। 3 साल तक आपने कोई पेपर नहीं दिया और एक और वैकेंसी निकाल दी एचएसएससी ने, मान लीजिए 2000 वैकेंसी निकाल दी, आपके नंबर है 69, तो आप लग जाओगे इसमें। ठीक है, 13,500 में तो 70 से ऊपर वाले, 70 वाले लग गए। और अगर आपके 69 हैं या 69 से कम जितने भी नंबर बन रहे हैं, अगर आप 2000 वैकेंसी हैं और एचएसएससी ने मान ली 6 महीने, 1 साल के बाद निकाल दी, 2 साल के बाद निकाल दी, 3 साल के बाद निकाल दी, और सीईटी कोई भी नहीं लिया होना चाहिए, इसी सीईटी की बेस पर अगर एचएसएससी ने नौकरी निकाल दी, 2000 निकाल दी, 3000 निकाल दी, तो 69 वालों का सबसे पहले नाम आ जाएगा। ठीक है, इस क्वालिफाई का मतलब ये है। तो ये जो वैलिड होता है ये 3 साल के पीरियड में होता है। देखो, दिस स्कोर कार्ड इज वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। 3 साल तक वैलिड है। 3 साल तक वैलिड कब रहेगा? आपने कोई और नौकरी ज्वाइन न की हो। अगर आपने कहीं और नौकरी कर ली हरियाणा की या कोई और, तो आपका सीट स्कोर है वो कैंसिल हो जाएगा यहीं पे। आपका ये कैंडिडेचर खत्म हो जाएगा यहीं पे, आपका सीट स्कोर खत्म। ठीक है,
तो आपका सीटी स्कोर उसी टाइम खत्म हो जाएगा, कहीं आपको नौकरी मिलते ही। अगर आपको नौकरी नहीं मिली है और 3 साल हो गए तो तब तक ये आपका चलता रहेगा। देखो जो जैसा एच टेट में होता है ना, एच टेट का जो एग्जाम होता है, ठीक है, एच टेट का एग्जाम कैसे होता है, उसमें 7 साल तक आपका एच टेट का सर्टिफिकेट वैलिड होता है। 7 साल के भीतर मान लीजिए टीचर्स की कोई पोस्ट निकल गई तो आप उस टाइम उस चीज में अप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये होता है एच टेट का। उसी तरीके से आपका ये सीईटी स्कोर होता है, ये तब तक 3 साल तक ये वैलिड रहेगा। उस दौरान अगर कोई नौकरी निकलती है तो आप उसमें ज्वाइन कर लोगे, आपका नंबर आ जाएगा। क्लियर है। अगर मान लीजिए कल को दोबारा सीईटी एक और लेती है एसएससी ग्रुप डी का, आपने वो भी फॉर्म अप्लाई कर दिया कि सर मेरे तो 69 नंबर थे तो मैं नंबर और बढ़ाना चाहता हूँ, तो आप वो फॉर्म भर देना। अगर मान लीजिए उसमें आपके 80 नंबर बन गए तो आपका ये वाला सीईटी स्कोर खत्म हो जाएगा। नया सीईटी स्कोर, क्योंकि आपके नंबर बढ़ के चले गए हैं, वो सीईटी स्कोर आपका वैलिड हो जाएगा, वो वैलिड हो जाएगा, ठीक है, 80 वाला। तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए, और अगर मान लीजिए कल को एसएससी और सीईटी लेती है, आप इम्प्रूवमेंट के लिए वो एग्जाम दे सकते हो। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। 31 जनवरी पर डिपेंड है। 31 जनवरी के बाद 5 नंबर या तो प्रोविजनल होंगे या हट जाएंगे या फिर लग जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे। 95 में से रिजल्ट अगर एसएससी जीत जाती है तो 100 में से आएगा। और क्वालिफाई वालों का मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके समझाया है। भाई वीडियो पसंद कर दिया करो यार, चैनल सब्सक्राइब कर दो, इतनी मेहनत करी है आप खातिर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।